नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। आप लोगों ने पिछले वीडियो में से पता नहीं किसने क्लिप निकाल के वो शादी प्रोग्राम में जाने वाला जो फंडा अपनाया। मैं माफी चाहता हूं, इस तरह के आप वायरल वीडियो करते हो तो लोग हंसी का पात्र बना देते हैं। खैर, हंसना हमारा, हंसाना हमारा कर्तव्य है। आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हो काफी अच्छे से, ये अभी मुझे बिलीव हो गया। आप निरंतर जो जुड़े हुए हो, तो आप जैसे बेहतर जुड़ोगे तो मेरे को भी यहाँ पर आपको बेहतर से बेहतर पार्ट लाने पड़ेंगे, बेहतर से बेहतर तरीका लाना पड़ेगा कि आपके बेहतर समझ में आ जाए। आज टाइम एंड वर्क का अपना तीसरा पार्ट। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि 2 पार्ट आ गए, ये तीसरा आ गया, और कितना आएगा। देखो, एक पार्ट में और लाऊंगा। मेरा ये काम है, समय कम लगे, मुझे निःशुल्क पढ़ाना है, लेकिन आपका चैप्टर एकदम कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये मेरा थ्योरम है, मेरा यही थ्योरी है कि मैं जो भी चीज पढ़ाऊं वो क्लियर हो। और वो चीज आप दूसरी जगह जहां पे भी पढ़ोगे आपको ये लगेगा कि हम ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं। ये मेरा कर्तव्य है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा केवल आपसे एक ही निवेदन है, वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगे तो जाते जाते डिसलाइक कर देना और चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करना ही मत। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल की। अच्छा, समता में क्या होता है ये चीज मैं आपको बता देता हूं। समता लिखा जाएगा, राम की समता श्याम से 3 गुणी, या 2 गुना अधिक कार्यकुशल है। पुरुष और महिला, पुरुष और स्त्री, ये लिखा जाएगा कि भाई पुरुष इनसे इतनी गुणी क्षमता अधिक कार्यदक्ष है। या ये कहा जाएगा कि राम की क्षमता श्याम से 20% अधिक है। इस टॉपिक में आपके ऐसे सवाल आते हैं। इन सवालों की पूरी संभावना इस बार रीड लेवल फर्स्ट में रहेगी। आपके पूरी की पूरी संभावना 100% इस प्रकार का सवाल आपसे पूछा जाएगा, देख लेना आप। उसके बाद में अब रेलवे तो इसका गढ़ हो गया है। एनटीपीसी में इसके दबा के सवाल पूछे जाते हैं। जो एसएससी, सीपीओ, सीजीएल और एमटीएस और 10+2 की तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी इस प्रकार के क्वेश्चनों की भरमार रहती है। 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है और हम साधारण डर के मारे इन सवालों को छोड़ देते हैं। पटवार, 2 सवाल सदैव इसमें पटवार और वीडियो में पूछे जाते हैं। जो लगे हुए पटवारी हैं उनसे आप पूछ के पता कर लेना और उसके बाद में आप यहाँ पे पढ़ना। तो आज विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए सवाल मैं आपके यहाँ बोर्ड पे करवा रहा हूं। पैटर्न नंबर पहला है, पहला सवाल है, आपके स्क्रीन पे मैं लगा दूंगा कि आसिफ बशीर से दुगना अच्छा कार्यकार है। अब आसिफ और एक है बशीर। आसिफ बशीर से दुगना कार्यकार है, मतलब बशीर एक काम करता है तो आसिफ कितने काम करता है? 2 काम करता है, दुगना कारीगर है। यदि दोनों मिलकर एक काम को 30 दिन में पूरा करते हैं, ये दोनों ही जब भी मिलेंगे तो ये किसी काम को कितने डे में पूरा कर देंगे? 30 दिन में पूरा कर देंगे। आसिफ को अकेले उस काम को पूरा करने में कितने दिन लगेगा? ये चीज देखिए, एक चीज मैं आपको बता देता हूं और वो चीज को लिख देना। ये है इनकी समता काम करने की। समता और समय सदैव एक दूसरे के उल्टे होते हैं। समता और समय सदैव एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अब आप बोलोगे कैसे? मैं आपको समझा देता हूं। 10 टीन है, 10 पीपे हैं घी के, ये तो समझ गए। 10 घी के पीपे हैं। मैं कह रहा हूं इन 10 घी के पीपों को इस गाड़ी में से उतार कर पहली मंजिल पे रखना है। तो आसिफ क्या करता है कि दोनों हाथों में एक एक पीपा उठा के यहां रखता है। उसको कितना चक्कर लगेगा? 5। 10 पीपों को ले जाने में कितना चक्कर लगेगा? 5। लेकिन बशीर को एक साथ एक पीपा ही ले जा सकता है, इसको कितने चक्कर लगेंगे? 10 चक्कर लगेंगे 10 पीपों को ले जाने। मतलब क्या हुआ? 10 पीपों को अगर वो कम समय, उसकी क्षमता अधिक है तो उसको समय क्या लग रहा है? कम। क्षमता कम है तो उसको समय लग रहा है अधिक। ये बात आपके एकदम समझ में आ जानी चाहिए, इसके बाद में कोई कंसेप्ट नहीं। तो ये समझ में हो गया। ये
आसिफ की अगर समता 2 है तो उसको समय लगेगा 1, और बशीर की समता 1 है तो उसको समय लगेगा 2। तो इस टॉपिक के लिए इस पॉइंट को आपको लिख ही लेना चाहिए, नोट समता और समय सदैव उल्टे होते हैं। ये चीज एकदम आपको क्लियर कट समझ में आ जानी चाहिए कि समता और समय सदैव एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। भाई इसको उतार भी लेना। अब ये कह रहा है कि इन दोनों को काम करने में कितना समय लग रहा है, 30। पहले इनका समय देख लीजिए, समता देख लीजिए, दोनों की समता कितनी है भाई, कि दोनों की समता हो गई 2 और 1, कुल समता कितनी, 3 समता मिलती है तो कितने दिन लगते हैं, 30 दिन लगते हैं। अब ये क्या कह रहा है, अब ये अगले इसमें सवाल ने क्या पूछा है, सवाल कह रहा है कि आसिफ उस अकेले को, आसिफ की समता कितनी है, अनुपात होता है तो अनुपातों का योग ऊपर और नीचे जिसको पूछा जाता है उसका अनुपात ही लिखा जाता है, ठीक है। तो ये इसका ये हो गया कि कुल दिन लग रहे हैं 3, कुल समता है 3, लेकिन आसिफ की समता कितनी है, 2 का भाग 2 में 1 बार, 30 में गया 15 बार, और 15 दिया 45 दिन। अब एक चीज सोचो, आसिफ अकेले को वो काम करने में कितने दिन लगे। अब आपसे पूछा जाता है कि बशीर को कितना समय लगता, तो कुल दिन 30, कुल अनुपात 3, आसिफ का अनुपात कितना 1 से किसी का कोई फर्क नहीं पड़ता है, 30 दिया 90, 45 भाग 1 बार और 90 में गिरोगा। सिद्ध हुआ या नहीं हुआ, हो गया ना। सिद्ध क्या हुआ कि जिसकी समता अधिक होती है उसको समय लगता है कम, और जिसका समय अधिक लगता है उसकी समता क्या होती है, कम होती है। ये बात चीज एकदम आप ध्यान रखना। अगला सवाल अपना दूसरा देखो, दूसरा सवाल भी बहुत ही बढ़िया एसएससी सीजीएल का आया हुआ सवाल है। क्या राम किसी कार्य के, राम है एक कोई कार्य है जिसका 2/3 भाग वो कितने दिन में करता है, 18 दिन। पहले तो आपको मैंने पढ़ा रखा है कि राम को किसी कार्य के 2 भाग को करने में कितने दिन लगते हैं, 18, तो 3 भाग को करने में कितने दिन लगेंगे, 27 दिन। यानी राम को उस पूरे कार्य को करने में कितने दिन लगेंगे, 27 दिन लगेंगे। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं, 18 दिन में पूरा करता है। तथा श्याम की समता, अब देखो राम और श्याम 2 चीजें देख लीजिए, राम और श्याम, ये क्या कह रहा है कि श्याम की समता राम से दुगुनी है। श्याम की समता राम से दुगुनी, तो राम की समता हो जाएगी 1, और श्याम की समता इस राम से क्या है, दुगुनी है, तो इसकी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। आगे क्या पूछा है, क्या श्याम उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। ये दिन किसके हैं, दोनों के हैं या अकेले राम के हैं, अकेले राम के। जब दोनों मिलने की बात हो तो अनुपातों का कुल का गुणा होता है, लेकिन जब समय किसी अकेले का हो तो उसके साथ उसके अनुपात गुणा, और जिसका पूछा जा रहा उसका बटे। ये क्या पूछा गया है कि श्याम उस कार्य को कितने दिनों में करे, 27 तो है ये। राम का अनुपात कितना, 1, श्याम का अनुपात कितना, 2, 27/2 यानी 13 सही 1/2 दिन। क्लियर हो गई बात, कोई यहां कहीं समस्या हो तो बताइए। इस सवाल में क्या पूछा गया था, पूछा यह गया था कि राम किसी काम के 2/3 भाग को कितने दिनों में करता है, 18 दिन में करता है। यानी हमें यह पता चल गया कि उसको 2 भाग काम करने में 18 दिन, कुल भाग कितने हैं उसके 3, तो 3 भाग काम करने में उसको कितने दिन लगेंगे, 27 दिन। ये पहली बात। ऐसे सवालों में किसी एक का स्टेटमेंट क्लियर दिया हुआ रहेगा, ये ध्यान रख लेना। क्या
इसने ये बोल दिया ना कि राम 2/3 भाग को 18 दिन में करता है, तो हमें ये क्लियर हुआ कि उस पूरे काम को करने में उसे कितने दिन लगेंगे? 27। फिर ये बोला गया कि जो राम की क्षमता है वो श्याम से आधी है। सवाल में ऐसे नहीं है, सवाल में ये पूछा गया है कि श्याम की क्षमता है वो राम से दुगनी है, श्याम की क्षमता राम से दुगनी है। तो इस चीज का दोबारा क्रॉस टैली ये भी होना चाहिए। ये तो क्या है? क्षमता है, तो यहां क्या आएगा? समय आएगा। समय और क्षमता एक दूसरे के क्या होते हैं? उल्टे। हो गया? राम अगर एक काम करता है तो उसको समय लगेगा 2, और श्याम यदि 2 काम करता है तो उसको समय लगेगा 1। अब देख लीजिए, ये किसका निकाला अपन ने? श्याम का निकाला। श्याम को कितना समय लगता है? 13.5 दिन। अब यही चीज यहां आ जाती कि राम को कितने दिन लगेंगे, तो राम को कितने दिन लग रहे थे? राम को कितने दिन लग रहे थे? 27 लग रहे थे ना। 27 किसका होता है? इसका आधा होता है, दुगना होता है नहीं होता है? हो गया, बिल्कुल। समय ज्यादा लग रहा है भाई, इसको श्याम को लग रहा है 27 और इसको लग रहा है 13.5। 13.5 में 13.5 का भाग 1 बार और 27 में गया 2 बार। आ गया समय आपका सामने। चलो तीसरा सवाल देखो। अगला तीसरा सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल, कि राम, श्याम और सोवन एक काम को अकेले, ये राम, श्याम, सोवन एक काम को अकेले क्रमशः 20 दिन, 30 दिन और 60 दिनों में कर सकते हैं। सभी ने एक दिन के लिए तो 7 काम किया। अब देखो, जब ऐसा आया तो मैंने आपको सेकंड पार्ट में पढ़ा रखा था तीनों का एलसीएम, 20, 30 और 60 का एलसीएम ले लो, कितना आया? 60। यानी कुल काम कितना है भाई? कुल काम कितना हो गया? 60। राम एक दिन में 20 काम करता है तो उसको 60 काम करने में उसको कितने दिन लगे? 20 दिन। तो एक दिन में वो कितने काम करता है? 3 काम। इसको 30 दिन 60 काम, तो ये दिन में कितने काम करता है? ये 2 काम, ये 3 काम, और ये दिन का कितना काम करता है? 1 काम। इन तीनों के एक दिन का काम 2 + 3 + 2 + 1, एक दिन में ये कितने काम करते हैं? 6 काम करते हैं। टोटल काम कितना है? 60। ये तीनों ने केवल एक दिन साथ में काम किया है। पीछे कितना काम बच गया? पीछे बचा 54 काम, क्योंकि इन तीनों ने एक दिन तक तो साथ में काम किया। तो एक दिन में इन्होंने कितना काम निपटा दिया? 6 काम निपटा दिया। तो 60 में से 6 काम चले गए तो कितने काम बच गए? 54 काम। आगे क्या पूछ रहा देखो, एक दिन के लिए एक साथ मिलकर काम किया, फिर राम और श्याम ये दोनों भाग गए, छोड़कर चले जाते हैं, तो सोहन अकेला उस काम को कितने दिनों पूरा करे? सोहन एक दिन में कितना काम करता है? 1 काम। कितने काम बाकी रह गए? कितने दिन लगेंगे? एक दिन में 1 काम करता है तो 54 काम को कितने दिन में करेगा? 54 दिनों में ही करेगा। आगे देखिए, यदि किसी के समझ में नहीं आ रहा है तो इसमें कमेंट में लिख देना कि सर हमारे समझ में नहीं आया, मैं सवाल को दोबारा करवा दूंगा नेक्स्ट क्लास में। अब देखिए अगला सवाल बहुत ही बढ़िया, कि मोहन नरेश से 3 गुना अच्छा कारीगर है। मोहन नरेश से, नरेश अगर 1 है तो ये कितना है? 3 गुना अच्छा कारीगर है, और एक साथ मिलकर वे 30 दिनों में किसी काम का 1 भाग करते हैं। ये दोनों ही जब साथ होते हैं तो किसी काम का 1 भाग 30 दिनों में पूरा करते हैं। मोहन अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? बहुत बढ़िया।
पहले दोनों ही मिलते हैं तब ये कितने में करते हैं, तो दोनों के अनुपात कितने हो गए, 4। ये कुल काम हो जाएगा, इसका और इसका अनुपात है तभी तो ये काम हुआ। इन दोनों ने अपनी ताकत लगाई तब 30 दिन में उस काम को निपटाया, तो ये दोनों की ताकत जुड़ जाएगी। अब आगे इसने पूछा है कि मोहन अकेले, अब मोहन की क्षमता कितनी है, 3, तो मोहन से ये काम करवा लो। 3 में 3 को भाग एक बार और इसमें गयो 10 बार, 10 और 4 का गुणा किया, कितने दिन हो गए, 40 दिन। अब आप बोलोगे कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, ये आपका सवाल पूछना बाजी। अरे भागलो, पूछा क्या है, आपको स्टेटमेंट क्या वो समझो कि मोहन नरेश से 3 गुना अधिक कार्य कुशल है। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि भाई ये इसकी क्षमता 1 है, जिसकी क्षमता 3, ये इनकी होगी क्षमता। एक ही बात समझ, तो इनका समय क्या हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा, ये एक दूसरे के उल्टे हो। ठीक, पहला स्टेप क्या, ये दोनों मिलकर किसी काम के एक भाग को कितने दिनों में पूरा करते हैं, 30 दिन। यानी दोनों मिलते हैं तो दोनों की ताकत जाएगी, दोनों मिलते हैं तो दोनों की ताकत जाएगी, तो दोनों की ताकत कितनी है, 3 और 1 कितनी ताकत होगी, 4 ताकत, 30 गुणा 4, ये तो हो गया दोनों का काम, यहां तक तो हो गया दोनों का काम। दोनों के काम में से अब पूछा किसका है कि मोहन अकेला कितने दिन में करेगा, तो भाई ये बात समझ में आ गई ना, कितने दिन में करेगा, इसकी ताकत 3 है, तो इसमें टोटल में उसका 3 का भाग, ये पूरी ताकत हो जाएगी। ये क्या हो गई, दोनों की ताकत है, ये मतलब पूरी ताकत है। अब अपने को तो किसकी ताकत यानी किसकी क्षमता, किसकी इफेक्टिवनेस को बढ़ाना पता करना है, मोहन का करना है, तो मोहन की ताकत का कुल ताकत, मोहन की ताकत का भाग दे दीजिए, उसका समय आ जाए। अब ये बोलोगे साहब इसका 40 आया है, वापिस ये रेशियो भी तो संतुष्ट करना चाहिए, कुल काम है ये। अब ये तो लगे ये किसका काम है, मोहन का काम है, कि मोहन उस काम को कितने दिन में कर सकता है, 40। यदि आपसे पूछा जाता नरेश कितने में करता, तो बट्टे में आप क्या लेते, 120 लगते हैं। नरेश का काम है 120, मोहन का काम है 4 में 4 को भाग 1 को 12 में। करेक्ट, संतुष्ट। क्रॉस चेकिंग सवालों में जब तक आप मैथमेटिक्स, आप कह रहे थे हार्ड, बहुत हार्ड कुछ भी नहीं है भाई, अगर आप दिल से मेहनत करोगे तो हार्ड कुछ भी नहीं है, लेकिन आप लोग रियली में मेहनत नहीं करना चाहते हो तब आपको बहुत ज्यादा हार्ड लगता है। अगला सवाल है, राम की क्षमता मोहन से 3 गुणी है। अरे वाह भाई, अभी सेम करवाया वैसा ही सवाल है, क्या है कि राम की क्षमता, ये राम और ये मोहन, राम की क्षमता मोहन से 3 गुणी, यानी मोहन की 1 है तो राम की कितनी है, 3। बस ये अगर आपको सवाल में भाषा समझ में आ गई तो समझ गए, राम की क्षमता मोहन से 3 गुणा ज्यादा है, इसकी 3 है तो इसकी 1 है। 1 तो बेसिक होती लेकिन इसकी 3 गुणा। अब क्या हुआ सवाल में, राम एक कार्य को करने में मोहन से 60 दिन कम लेता है। राम कोई कार्य है, ये कोई कार्य है, और इसको करने में इस मोहन से कितने दिन कम लेता है, 60 दिन। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि राम और मोहन के बीच में अंतर कितने दिन का है, 60 दिन का। आपको अगर ये भाषा समझ में आ जाती तो आपके सवाल समझ में आ जाता। अंतर का मतलब क्या होता है कि दोनों में से किसी चीज को घटाओ। घटाएंगे कब, कि राम और मोहन ने जो भी काम किया उसमें से राम ने जो भी काम किया उसको घटा लो। राम के काम और मोहन के काम है, जैसे 60 दिन कैसे मान लिया क्या, राम मोहन है, ये पहला तो राम है और ये मोहन है। अब ये कह रहा है कि ये ज्यादा काम करता है तो इसको समय लगेगा कम, इसको समय लगेगा कम। ये काम करता है कम इसलिए इसको समय लगेगा अधिक। बात समझ में आ रही है ना, तो पहले तो ये चीज समझ लो अपनी। अब एक सपोज करो कि इन दोनों को काम करने का, राम और मोहन में काम करने का अंतर कितना है, 60। यानी कोई काम करता है
तो मोहन से 60 दिन पहले ही राम कर देता है। क्यों? क्योंकि इसकी क्षमता क्या है? अधिक है, और इसकी क्षमता क्या है? कम है। यानी इसकी क्षमता अधिक है और इसकी क्षमता क्या है? कम है। इसकी क्षमता कम है इसलिए इसका समय ज्यादा है, और इसकी क्षमता अधिक है इसलिए इसका समय क्या है? कम है। आगे क्या पूछा गया वो देखिए। तो काम कर लेता है, कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा यदि दोनों मिलकर उस कार्य को करें। गजब। अब आपको ये समझना चाहिए कि अंतर आया है दिनों का, तो इधर अनुपातों का भी अंतर, क्षमताओं का अंतर। 3 बराबर 1 या तो दिनों में अंतर कितना आया? 60 आया। तो 2 बराबर कितने दिन आया? 60। क्षमता में अंतर है 2 का और दिनों में अंतर कितने का है? 60 दिन का। ये क्षमता है। क्षमता में अंतर कितने का है? 2 का, और दिनों में अंतर कितने का है? 2 बराबर 60, तो 1 बराबर हो जाएगा 60 के बटे में 30। कितना हो जाएगा? 30। कोई प्रॉब्लम? अब आप ये कहोगे, आगे इसने क्या पूछा है? और वेरी गुड। अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि 1 बराबर कितना आया? 30। 1 का हो गया 30, इसका कितना हो जाएगा? 90। लेकिन आप बोलोगे कि गलत है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि इसको लगेंगे 30 दिन। इसको क्या लगेंगे? 30 दिन, क्योंकि 1 इधर है, इसको तो लगे 30 दिन। 3 इधर है, तो इसको कितने दिन लगे? 90 दिन। दोनों के दिन पता आ गया। पहला स्टेटमेंट पूरा हो रहा है। 60 दिन का फर्क आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे भाई, इसको 90 और इसको 30, 90 में से 30 जाएंगे, कितने दिन पहले कर लेगा? 60 दिन पहले कर लिया। दोनों के अपने को दिन मालूम हो गए, दोनों के अलग अलग अपने को क्या मालूम हो गए? दिन मालूम हो गए। अब पूछा है कि दोनों साथ मिलाने। तो भाई मैंने आपको पार्ट 1 पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? पढ़ाया था ना कि राम एक काम इतने दिन में करता है, श्याम एक काम इतने दिन में करता है, दोनों मिलते हैं तो कितने दिन में करेंगे। तब आपने बोला क्या था कि सर हाँ हमें फॉर्मूला याद है। कौन सा? AB। कौन सा याद है? AB के बटे में A प्लस B। तो ये हो जाएगा आपका 30 गुणा 90 और 30 प्लस 90, 30 गुणा 90 प्लस 120। 3 को भाग 3 इसमें किया 4 बार, 2 को भाग 2 बार, 2 को भाग 45 बार, 45 बटा 2 दिन। बस हो गया। तो इस पूरे सवाल को ऐसा समझना था आपको। दोबारा समझा रहा हूं, मेरा आपको यही मेरा टारगेट है। मैं हमेशा सवाल को 2 बार समझाता हूं, समय में थोड़ा ज्यादा लेता हूं, लेकिन आपका बेसिक कंसेप्ट का। इसने बोला कि राम की ताकत मोहन से 3 गुना है। 3 गुना हो गई। फिर अगला स्टेटमेंट कि राम किसी कार्य को करने में मोहन से 60 दिन क्या लेता है? कम लेता है। वो हमने यहां स्टेटमेंट लिख दिया। फिर हमें पता क्या चला? फिक्स है कि समता का समय उल्टा होता है। तो ये 3 काम करता है जिसका समय कम होगा, ये 1 काम करता है जिसका समय अधिक होगा, क्योंकि समता कम है तो समय अधिक, समता अधिक है तो समय कम। फिर हमें पता चला कि इधर अंतर है, तो हमने इनका भी क्या निकाला? अंतर। 2 में 3 में से 1 गया तो 2 बराबर 60, तो 1 बराबर कितना आ गया? 30। ये लो समय 1 का गुणा 30 से किया 30, 3 का 30 से गुणा किया तो 90 करते ही अपना क्या हुआ? ये चीज आपको एकदम क्लियर हो जानी चाहिए कि 90 करते ही हमें ये मालूम हो गया कि दोनों के अलग अलग दिन मालूम हो गए कि कोई एक काम है, उस काम को करने में राम को लगते हैं 30 दिन और श्याम को लगते हैं, भाई मोहन को लगते हैं 90 दिन। अब दोनों को साथ मिला के करना है, तो आपको पार्ट 1, जिसने नहीं देखा है पार्ट 1 और पार्ट 2, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, देख लेना। तो फिर हमें फॉर्मूला लगा दिया A और B। A यानी पहला व्यक्ति, B यानी दूसरा व्यक्ति, दोनों का योग। उत्तर आपके सामने। अगला सवाल देखिए। 5 सवाल मैं इस पार्ट के करवा चुका हूं, 3 सवाल और है। यदि आप उनको देख लोगे
तो मुझे नहीं लगता कि कभी भी आप समता के सवालों को गलत करें। अगला बहुत ही बढ़िया सवाल है, और सवाल देखोगे तो दिल खुश हो जाएगा। सवाल यह है कि प्रेम कुशाल से 20% अधिक कार्यकुशल है। मजे की बात देखो, ये प्रेम, ये कुशाल। प्रेम इस कुशाल से 20% अधिक है। बस हमें इतने ध्यान है, प्रेम इस कुशाल से कितने परसेंट अधिक काम करता है? 20। यानी ये अगर 100% है तो ये कितने परसेंट है? 120 होगा। स्वाभाविक बात है। अच्छा, ऐसे भी आपकी समझ में नहीं आए तो आगे इसने क्या बोला है? हाँ, आगे आपकी समझ नहीं आए तो आपने ये 20%, इसकी होल वैल्यू आपको मालूम है? 20 के बटे में आप क्या लिखते थे? परसेंटेज हटाने के लिए 100, एक बिंदी 1/5 अधिक है तो 6/5, 6/5 ही लिखते हैं। तो मैं इसको 6/5 लिख दूं तो कोई गलत नहीं होगा। आई? आ गई ना भाई? कोई क्लियर? वो हॉल वैल्यू काम कर रही है नहीं करी? मैंने आपको शुरू से, जिसने नहीं देखा है, जो नए जुड़े हैं, उनसे मेरा निवेदन है, प्ले लिस्टें बनी हुई है, वहां जाके अलग अलग टॉपिक मैंने पढ़ा रखे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में भी जाके देख लेना, आप सिंपल इंटरेस्ट में भी जाके देख लेना, आपको मालूम चल जाएगा कि हॉल वैल्यू क्या होती है। तो आप कोई सवाल को दोनों तरफ से आपने समझ लिया, जो मेरे से पढ़ा वो समझ लिया, डायरेक्ट नहीं है तो मैं आपको बता दिया कि प्रेम कुशाल से 20% अधिक था। तो ये 20% हो गया भाई, ये हो गया आपका 20%, तो ये आपका हो गया 100%, तो ये हो जाएगा आपका 120%। इससे बटा निकालोगे तो भी ये आ गया। अनुपात कितना आ गया? 5:6:5। यदि कुशाल अकेला किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करता है, ये कुशाल किसी काम को कितने दिनों में पूरा करता है? 10 डे में पूरा करता है, तो प्रेम उस कार्य को कितने दिनों में करे? कुशाल का स्टेटमेंट आ गया। कुशाल का स्टेटमेंट आ गया। कुशाल 10 दिनों में कब पूरा करेगा? जब वो कितनी ताकत लगाएगा? तो इसकी कुल ताकत कितनी हो गई? हो गई। अब अपने को प्रेम का पता करना, प्रेम की कितनी ताकत है? 6। अरे भाई, कुल ताकत में प्रेम की ताकत का क्या दे दो? हाँ, 25/3, 8×3 = 24, 1/3 दे। अब आप बोलोगे कि सर ये बात हमारे को जमी नहीं, इसको वापिस आप क्या करो? रिवर्स करो, वाइस वर्सा करो। ये तो आपकी क्या थी? समता। ये आपका क्या होगा? उल्टा होगा, होना चाहिए। ये किसकी समता आई है? प्रेम की है। और इसके तो दिन आ ही चुके थे। आ गए? कैसे आए भाई? कि इसको तो मैं लिखूंगा 25/2। 25/2 कितना होता है? 25/2 नहीं, 25/3। 25 में 8 बार गया भाग, पीछे बचा 1, 3, 3, 3, 3। अब आप देखो, है कम, इसकी है ज्यादा। बस आपको चीज समझ में आनी चाहिए कि हकीकत में क्या हो रहा है। तो सवाल हमारा यह था कि प्रेम की समता कुशाल से 20% अधिक है, तो कुशाल की 100 है तो इसकी हो जाएगी 120। अगला सवाल देखिए भाई। देखो, मेरे पास वो नहीं है, बड़ी कोचिंगों में जो पढ़ाया जा रहा है वो नहीं है, और बड़ी कोचिंगों में जो रिजल्ट है वो मैं आपको स्पष्ट बता देता हूं। वहां 1000 लड़के एडमिशन लेते हैं, 10 लड़कों का चयन होता है। जो ऑलरेडी हार्ड ऑनेस्ट होते हैं उनका चयन होता है। बाकी कोचिंग किसी का भी चयन नहीं करवाती। गुरु वही बढ़िया है जो आपको क्या छोड़ना और क्या पढ़ना बता दे, बस वही गुरु है। बाकी गुरु कभी भी आपके घर और एग्जाम देने नहीं सकता। अगला एक सवाल,
एक पुरुष और एक स्त्री, मैन वुमेन, दोनों साथ काम करते हुए एक कार्य को, जब ये दोनों साथ काम करते हैं एक कार्य को 18 दिनों में निपटा देते हैं। उस कार्य को करने में उनकी क्षमता, मैन की क्षमता है 3 और वुमेन की क्षमता है 2। उस स्त्री को अकेले पूरा करने में कितना दिन समय लगेगा? देखिए भाई, दोनों को काम करने में कितने दिन लगते हैं? 18। तो इन दोनों की क्षमता कितनी है? 5। यानी ये बात तय हो गई कि 5 क्षमता मिलेगी तब ये 505 ताकत किसकी है? 18 के साथ मिलेगी। तो 5 गुणा 18 हो गई कुल ताकत। अब इसने पूछा है कि उस स्त्री को अकेले उस कार्य को, अब स्त्री की क्षमता कितनी है? स्त्री की क्षमता है 2। स्त्री की क्षमता कितनी है? 2। तो 2 में 2 को भाग 1 और इसमें गए 9 बार और 9 पंजा 45 दिन। महिला को कितने दिन लगेंगे उस काम को करने में बेटा? 45 दिन। यदि मैं आपसे पूछता कि पुरुष को कितना दिन लगेगा तो आप क्या बता दे सवाल? 5 तो है दोनों की क्षमता, समय लगता है 18 दिन, पुरुष की ताकत है 3, 6 पंजा कितने दिन लगे? 30 दिन लग गए। तो याद रखो भाई, पुरुष का समय है 30 और स्त्री का समय है 45। 15 का भाग 2 बार और 15 का भाग 3 बार। उल्टा हुआ नहीं हुआ भाई? सिद्ध होना चाहिए सवाल, तब सही है। अब आगे चलिए। यूं नहीं है, एक में अलग नियम और बाढ़ में एक कोचिंग है गुरुजी, तो वो सवाल करते हैं तो कि वो एक उत्तर कम आ रहा है जोड़ लेना, एक ज्यादा आ रहा है एक घटा लेना, वो पीछे अपन घटाना कहीं भूल गए, पीछे कहां घटाना भूल गए? इतना सा सवाल होता है उसमें पीछे घटाना भूल गए, वो जोड़ना भूल गए, पीछे घटाना भूल गए। कुछ नहीं है गुरुजी, बच्चों को आप ठग रहे हो, ठगो मत। अब देखिए मजे की बात, सवाल बड़ा तगड़ा है भाई। बाबू जितना कार्य एक दिन में करता है, अरे वाह बाबू, एक दिन में करता है, अशोक उसकी तुलना में आधा कार्य ज्यादा करता है। अगर बाबू एक काम करता है तो अशोक इससे आधा काम ज्यादा करता है, इससे आधा काम ज्यादा करता है। कैसे? कि बाबू एक करता है तो एक तो अशोक करता ही करता है, लेकिन आधा उससे क्या कर रहा है? ज्यादा कर रहा है, यानी 1.5 काम कर रहा है। और 1.5 काम की क्षमता कितनी होती है? 3/2 होती है। तो 3/2 होती है तो हम ये कह सकते हैं कि बाबू 2 काम करता है तो अशोक कितने काम करता है? 3 काम। बस अगर ये समझ में आ गई भाषा तो आपका सवाल हो गया। सवाल ये है कि बाबू जितना काम एक दिन में करता है, अशोक उससे आधा काम ज्यादा करता है। मतलब क्या हुआ? क्या बाबू एक करता है, अशोक एक तो करता ही करता है, लेकिन आधा उससे ज्यादा, यानी वो 1.5 काम करता है। 1.5 काम का मतलब क्या हो गया? 3/2 हो गया। अब मतलब ये बात तय हो गई कि बाबू यदि 2 काम करता है, 3/2 को आप ऐसे लिख सकते हो कि बाबू 2 काम करता है तब ये कितने काम करता है? 3 काम करता है। ये तो हो गए इनके अनुपात। यदि बाबू अकेला कोई कार्य 18 दिनों में करता, वाह भाई, बाबू की क्षमता कितनी? बाबू कोई काम कितने दिन में करता है? तो ये बाबू की कुल क्या हो जाएगी? कार्य क्षमता। ये बाबू की क्षमता एक दिन की, ये बाबू के एक दिन की क्षमता, और बाबू कितने दिन काम करता है? तो बाबू की कुल क्षमता तो ये हो ही गई। अब क्या पूछा? यदि वो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने में, दोनों मिलेंगे तो दोनों की क्षमता कितनी होगी भाई? दोनों की क्षमता कितनी होगी? 5। ये 5। अब यहां तो कहीं जा रहा, बटा दो 36, 36/5। दोनों मिलेंगे तो कितने दिन में करेंगे? दोनों मिलेंगे तो इस दिन में करेंगे। अब ये पूछा जाता है कि बाबू की तो बाबू उस काम को कितने दिन में करता है? 18 दिन में करता है। आपसे पूछा जाए अशोक उस काम को कितने दिन में करता, तो आप आराम से कह सकते हैं कि ये बाबू के कुल दिन और ये बाबू का एक दिन का काम। तो बाबू का कुल काम हो गया 36 और अशोक एक दिन में कितने काम करता है?
3 को भाग 3 बार और इनमें क्यों 6 बार, तो इसको कुल कितने दिन लग गए, यानी इसको दिन लग रहे हैं 18, तो अशोक को दिन लग रहे हैं 12। अब देखो अनुपात क्या था, 2:3, 6 को भाग 2 बार और 6 को भाग 3 बार। संतुष्ट होगी पहली बात। अब पूछा गया कि दोनों कितने दिन में करते हैं, तो दोनों का क्या आया 36/5। अब देखो दोनों के बाद अपने अपने अलग अलग आ गए ना, ये करता है 18 दिन में और ये करता है 12 दिन में, तो इनके लिए वापिस अगर ये फॉर्मूला लगाओगे तो भी आपका काम बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ेगा। फॉर्मूला क्या है, तो लगा लो बॉस, 18 गुणा 12 और 18 और 2 को जोड़ना है, तो 18 गुणा 12 और 18 और 2 को जोड़ा तो 30, 2 का भाग 6 बार, 2 का भाग कितनी बार गया 15 बार, 3 का भाग 2 बार और 3 को भाग 5 बार, 18 गुणा 36 बट्टे में कितने बचे, आ गया। कान पकड़ना सीख गए, कोई तकलीफ। तो क्लास में कुछ महानुभाव ऐसे भी बैठे हैं जिनको कान पकड़ना नहीं आ रहा है, ये 36 दिन होगा, ठीक है भाई। तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, 36 दिन। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप मित्रों ने पिछले वीडियो के बाद में 150 सब्सक्राइबर आपने बढ़ा दिए। इस तरह से अगर आप बढ़ाते जाओगे तो हमारा जो टारगेट है 2 महीने में 20,000 सब्सक्राइबर का, उसको हम बहुत जल्दी अचीव कर लेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, अन्यथा आप चैनल को डिसलाइक करिए और चैनल को अनसब्सक्राइब करके भी जा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए, उन्हें भी बोलिए कि एजुकेशन के जरिए हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। वी कैन चेंज ओवर लाइफ थ्रू एजुकेशन, ओनली एंड ओनली। ओके, बाय बाय, फिर मिलते हैं।